हरियाणा की खट्टर सरकार ने खास मुहिम शुरू की है। एक ऐसी योजना शुरू की है जिसने पूरे देश का अपनी ओर ध्यान खींचा है। हालांकि हरियाणा की सरकार पहले से वृद्धा पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन और इस तरीके की विधवा पेंशन पहले से दे रही है, लेकिन अब सरकार जो है कमारे लोगों को भी पेंशन देने की स्कीम का ऐलान किया है। इससे पहले भी बीते 2 हफ्ते पहले हरियाणा की सरकार ने जो बुजुर्ग जो पेड़ हो गए हैं, पुराने जो पेड़ हैं, उनको भी लेकर पेंशन के ऐलान किया था। लेकिन कमारे लोगों को लेकर जब पेंशन का ऐलान किया है, इसका लाभ कौन ले सकते हैं, सरकार ने जो योजना बनाई है उसकी शर्तें क्या है, तो 45 से 60 साल के कमारे लोग इसका फायदा ले सकते हैं, ना केवल पुरुष बल्कि महिलाएं। और इसमें एक प्रोविजन और किया गया है, ऐसे पुरुष यानी ऐसे विधुर जिनकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है और अगर वो भी 45 से 60 साल के बीच हैं तो वो भी इस पेंशन का फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन दोनों के लिए जो आय का जो है वो अलग अलग रखा गया है, यानी कि जो कमारे हैं उनको सालाना आय जो है 1,80,000 से अगर कम है तो फिर वो इसका फ़ायदा ले सकते हैं। वहीं जो विधुर पति हैं अर्थात जिनकी पत्नी नहीं है, ऐसे जो व्यक्ति हैं, ऐसे लोगों को 3 लाख से कम अगर उनकी आय है तो वो भी इस योजना का फ़ायदा ले सकते हैं। 2750 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। लेकिन अब इस योजना के आने के बाद 2 सवाल लगातार चर्चाओं के बाजार में हैं। पहला सवाल तो ये है कि इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल है, क्योंकि अब 1.5 साल से भी कम समय बचा है हरियाणा में विधानसभा और लोकसभा चुनाव का। तो योजना जो आई है उसके टाइमिंग को लेकर सवाल है कि करीब 1.5 लाख के करीब ऐसे लोग हैं जो इस योजना के दायरे में आएंगे। तो ऐसे लोगों को वोटर बनाने की तरफ तो इशारा नहीं है, क्योंकि बीते 2 चुनाव में लगातार जो है कमारे लोगों का मुद्दा सबसे ज़्यादा छाया रहा है। कई नेताओं ने, बड़े नेताओं ने भी अपने चुनाव प्रचार के दौरान जो है कमारे लोगों की शादी करवाने के ऑफर तक दिए हैं वोट मांगने के नाम पर। तो ये लगातार हरियाणा में होता रहा है। तो विपक्ष भी इस बात को लेकर कह रहा है कि चुनावी माहौल के चलते जो है ऐसी योजना लाई गई है लुभाने के लिए, लेकिन फिर भी कम से कम कमारे लोगों के लिए ऐसा हो रहा है। दूसरा एक कारण ये भी सामने आया है कि इन दिनों हरियाणा के मुख्यमंत्री जनसंवाद कर रहे हैं, अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, लोगों से सीधे मिल रहे हैं। और ऐसे में एक बुजुर्ग ने अपनी पीड़ा मुख्यमंत्री को बताई कि वह कमारे हैं और अब बुढ़ापे में कोई उनका सहारा नहीं है। ऐसे में सरकार जो है ऐसे लोगों के बारे में सोचे, कोई योजना बनाए। और इसी सुझाव के चलते मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया, फिर सरकार ने इस योजना में रुचि दिखाई और अब सरकार ने जो है कमारे लोगों के लिए पेंशन की स्कीम का ऐलान कर दिया है। आने वाले 1 महीने में ये धरातल पर उतरेगी, ऐसे लोगों को लाभ मिलेगा। लेकिन तीसरी जो अहम वजह है, जो सबका ध्यान खींचना भी चाहिए और सबको समझना भी चाहिए कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई है कि हरियाणा में जो है कमारे लोगों को पेंशन देनी पड़ रही है। तो हरियाणा एक ज़माने में जो है पूरे देश में लिंगानुपात के मामले में सबसे बुरे आंकड़े थे। महिला और पुरुष के बीच जो अनुपात हैं वो बहुत ज़मीन आसमान का अंतर था। अगर 2011 की जनगणना की बात करें तो 1000 पुरुषों पर 880 के करीब महिलाएं थी, जो अब हालांकि 38 अंकों का उसमें उछाल आया है और अब 920 के करीब जो है 1000 पुरुषों पर महिलाएं हैं। लेकिन ये आंकड़े तो सुधरे हैं, लेकिन उतने नहीं सुधर पाए हैं। और ये जो है कहीं ना कहीं मानव सभ्यता के लिए, मनुष्य के लिए सोचने और समझने वाली बात है कि बेटा बेटी एक समान समझना चाहिए, बेटियों को बोझ नहीं समझना चाहिए, नहीं तो जो हालात बिगड़ रहे हैं वो और बिगड़ सकते हैं। और ऐसे में संसार क्रांति की भी आप सबसे यही अपील है कि बेटा बेटी एक समान है, बेटा बेटी में भेदभाव मत करिए, और ताकि इस तरीके की घटनाएं और इस तरीके की बातें सामने नहीं आए। हालांकि सरकार ने अच्छी कोशिश की है ऐसे कमारे लोगों की जो बुजुर्ग हो गए हैं, जिनको सहारे की, सहयोग की ज़रूरत है, उनके लिए सरकार ने जो है 2750 रुपये मासिक की आर्थिक सहायता की पेंशन की स्कीम का ऐलान किया है। हालांकि चुनावी चकलस के बीच ये सवाल तो उठते रहते हैं कि चुनावी माहौल को देखकर योजना लाई गई है। खैर, देर आई दुरुस्त आई, सरकार ने ऐसे लोगों के बारे में सोचा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस योजना का चुनाव में कितना भाजपा को लाभ मिलता है, नहीं मिलता है, ये तो चुनाव के नतीजे ही बता पाएंगे। आप देखते रहिए संसार क्रांति न्यूज। नमस्कार।